अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ऐसे बाहर निकला। मैं जस्ट ज़रा गांव का विज़िट करता हूं, तो ये इस वक्त सरसों की खेत के पास में बैठ गया। मैं एक छोटी सी वीडियो एक जस्ट बना देता हूं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असल में आज ये बताना चाह रहा था कि इंसान के दिल में जैसे ही गुनाह का ख्याल आता है तो उसको क्या कहते हैं। तो इंसान के दिल में जैसे ही गुनाह का ख्याल आता है उसको हाजिस कहते हैं। जैसे ही उसके ज़हन में कोई बुरा ख्याल आए, चोरी करने का, गीबत करने का, झूठ बोलने का, किसी किस्म के ख्याल आता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाजिस। बुराई का, गुनाह का दिल में आ जाना, शैतान यानी आपके दिल में एक वसवसे जब डालना शुरू करता है किसी गुनाह करने का, तो उसको कहते हैं हाजिस। जब उस गुनाह का ख्याल बार बार आए तो उसको कहते हैं खातिर, यानी खातर में लाता है वो अपने गुनाह को। उसके दिल में बार बार ये तसव्वुर आता है, मिसाल के तौर पे उसके ज़हन में आता है कि मैं किसी जगह चोरी करूं, तो वो पहला उसका जो तसव्वुर आएगा चोरी करने का वो हाजिस कहलाएगा। और जब बार बार आएगा कि मुझे जो वहाँ जाके चोरी करनी चाहिए, बार बार ख्याल आने को खातिर कहेंगे। जब खातिर से अगले लम्हे में उसका ख्याल जो उसको आएगा कि उसको अमली जमा पे रहूँ, उसको प्रैक्टिकली करूँ, तो उसको कहेंगे हदीस नफ्स। यानी अब उसने इरादा कर लिया उसको प्रैक्टिकल करने का, और वो उसके लिए एक मंसूबा बनाता है, एक प्लान करता है, तो उस प्लान को कहेंगे हदीस नफ्स। और उससे आगे जो है उसको जो अगला उसका स्टेप है वो कहलाएगा हमद। यानी अब उसने उसको एग्जीक्यूट करने का, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो मंसूबा साजी कर लेता है और उसके लिए वो चल पड़ता है। और जब फाइनली इसको कहेंगे, उसको कहेंगे अज़म। जब उसने फाइनल इरादा कर लिया कि अब वो इस गुनाह को करेगा, तो वो उसको अज़म कहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम हैं। आपके जो करामीन कातबीन दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक आपके राइट पे है, एक लेफ़्ट पे है। राइट वाला आपकी नेकियां नोट कर रहा है, जबकि लेफ़्ट वाला आपके गुनाह नोट कर रहा है। अभी तक उसने ये चार जो स्टेप्स में उसने जो अमल अभी किया नहीं, तो अभी तक उसका गुनाह लिखा नहीं जाएगा। जैसे ही ये चार ख्यालात उसके आ जाते हैं, तो वो ऐसे 5 काम करे जिससे वो इस गुनाह से रुक जाएगा। जैसे ही उसका हाजिस वाले वो अमल में शुरू हो, उस वक़्त वो फौरी तौर पर इस्तग़फ़ार पढ़े। इस्तग़फ़ार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब वो इसको पढ़ेगा तो इस गुनाह से रुक जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करे कि वो फौरी तौर वो ये अल्लाह की मदद आ जाएगी उसके साथ। फर्स्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, जब वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ेगा। सेकंड स्टेप में वो अल्लाह के रसूल से मदद लेगा, तो वो दुरूद शरीफ पढ़ेगा। यानी दुरूद शरीफ जब पढ़ेगा तो नबी के सल्लम की प्रोटेक्शन उसके साथ होगी। थर्ड स्टेप में वो, क्योंकि हम अल्लाह से मदद ले ली, फिर उसके नबी से मदद ले ली, फिर वो बुज़ुर्गों से अगर मदद लेना चाहता है तो उसके लिए वो क्या पढ़ेगा? बार बार वो कहेगा कि पासे अल्फाज दोहराएगा, अल्लाहू अल्लाहू का विद करेगा, तो उससे भी वो इस चीज़ से बच जाएगा। और चौथा एक खूबसूरत दुआ है जिसको अगर वो कंटिन्यू करेगा तो मुकम्मल तौर पर इस गुनाह से रुक जाएगा। वो दुआ पढ़ेगा जब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा और रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, दुआओं को जब वो जारी रखेगा तो वो इस गुनाह से रुक जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।